सबसे लंबा चौड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये रोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अधिकांश लोगों को ये रोग होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये रोग हमारे अंदर है या नहीं है। जब तक वो समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है और वो सब तरफ से अलग थलग हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बाद में वो पछतावा करते हैं, काश इसके बारे में पहले ही समझ जाता तो कितना अच्छा होता, काश मैं लोगों के बारे में नहीं सोचता तो कितना अच्छा होता, काश लोगों की बातों में नहीं आता तो कितना अच्छा होता, काश लोगों की शर्म नहीं करता तो अच्छा होता। ऐसे वो बाद में हद से ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए समय निकल जाए और उसके बाद में समझ में आए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय के रहते हुए इसको पहले ही समझ जाना एक समझदारी होती है। तो इस रोग में होता क्या है कि इंसान अपने मन के भाव को दबाता है। जो मन से भाव उठते हैं उसको दबाता है, जो मन करता है वो कर नहीं पाता है, अपनी फीलिंग को छुपाता है। जैसे कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनको कोई लड़की पसंद आ जाती है, उनका मन करता है कि इसके साथ लव मैरिज कर लूं, लेकिन बाद में वो यही सोच कर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बाद में वो यही सोच कर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जिससे वो उससे शादी नहीं कर पाता है और कोई गलत लड़की से शादी कर लेता है और वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जैसे किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है और वो उसके साथ लव मैरिज करने का उसका मन करता है कि इसके साथ लव मैरिज कर लूं, लेकिन वो यह सोच कर रुक जाती है कि लोग क्या कहेंगे, और इस वजह से वो शादी नहीं कर पाती है और किसी गलत लड़की से शादी कर लेती है, फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। बाद में पछताती है कि शायद मैं उससे शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता, मैं लोगों को नहीं देखती तो कितना अच्छा होता। इस तरह से वो पछताती हैं। या कुछ लोग यह सोचते हैं कि मेरी शादी में दहेज कम मिलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इतना कम दहेज मिला है। तो वो दहेज की मांग करते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दहेज कम मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह की वो बातें करते हैं। या जैसे कोई लड़का है और आसपास के लोग सब बोलते हैं कि ये लड़का बहुत सज्जन है, बहुत संस्कारी है, बहुत समझदार है। तो उसी लड़के को जब कोई लड़की पसंद आ जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, अंदर से भाव आते हैं कि इससे मैं प्रेम करूं, शादी कर लूं, लेकिन वो यह सोच कर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने उसे संस्कारी बना दिया है, लोगों ने बोला ये बहुत समझदार है, ऐसे कामों में ये बिल्कुल नहीं है। यह सोचकर वो रुक जाते हैं और वो शादी नहीं करते हैं, अपने मन के भाव को दबाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं समझदार हूँ, संस्कारी हूँ, मैं ऐसा काम मुझे नहीं करना चाहिए। लोग जैसी छवि बना देते हैं वो वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई इंसान बोलता है कि ये बहुत सीधा है तो वो सीधा बन के रहते हैं। वो हमेशा धीमी आवाज़ में बोलते हैं, कम बोलते हैं, ज़ोर से नहीं बोलते हैं। वो वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोग उनको बना देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा रोग है। जैसे कि ब्याह शादियों में देखा होगा, जब डीजे होता है उस पर लोग डांस करते हैं सब, तो कुछ देखते हैं डांस को तो उनके अंदर भाव आता है कि मैं भी डांस करूं, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं डांस करूंगा तो लोग हंसेंगे। इस वजह से वो डांस नहीं करते हैं, मन के भाव को मारते हैं, मन जो करता है उसको मारते हैं, देखते रहते हैं पर वो करते नहीं है डांस। वो खुल के नहीं बोल पाते हैं, ना डांस करते हैं। वो यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। या जो इंसान लोगों से मिलता जुलता नहीं है और वो घर में रहता है या अलग अलग रहता है, तो उसके मन में भाव आते हैं कि मैं लोगों से मिलूं जुलूं, बात करूं, लोगों के साथ घूमूं, लेकिन वो नहीं घूम पाता है। वो यही सोचता है कि मैं लोगों से मिलूँगा,
तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे ये तो किसी से नहीं मिलता था, अब सबसे मिल रहा है, ये वो है। तो यह सोचकर वो रुक जाते हैं, जबकि उनके अंदर से भाव आता है कि लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अपने भाव को मारता है और वो यही सोचता है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में सोच कर वो रुक जाता है। जैसे कोई लड़का होता है तो लोग उसको बोलते हैं कि ये लड़का किसी के साथ गाली गलौज नहीं करता, ये बहुत समझदार है, किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलता है, किसी पे इसके अंदर बिल्कुल गुस्सा नहीं है, ये किसी को गुस्सा नहीं दिखाता है। तो लोग क्या करते हैं कि उसको परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको हद से ज़्यादा सताते हैं। तो वो चाहकर भी उनसे कुछ गलत सलत नहीं बोलता है, गाली गलौज नहीं करता है, गुस्सा नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि लोगों ने छवि बना दी है कि ये बहुत, इसके अंदर गुस्सा नहीं है, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करता है, बहुत समझदार है। वो इस तरह की छवि बना दी है, तो वो वैसा ही बनना चाहता है। वो यही सोचता है कि यार मैं इसे गाली दूंगा, गुस्सा दिखाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि अरे हम तो इसको ऐसा समझते थे, ये ऐसा है। तो यह सोचकर वो रुक जाता है और हर चीज़ को वो सहन करता है, जिसके कारण लोग फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं जम के। उन्हें पता होता है ये गाली गलौज नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं दिखा सकता, कुछ गलत सलत नहीं बोल सकता, तो उससे जम का फ़ायदा उठाते हैं। और वो संस्कारी बनकर रहता है, समझदार बनकर रहता है, इससे वो खूब उनका जम के फ़ायदा उठाते हैं। लोग सिर पे चढ़ जाते हैं और वो मन ही मन घुटता है, हद से ज़्यादा परेशान सा रहता है। लेकिन बाहर से वो लोगों की जिस तरह से लोगों ने इमेज बना दी है, छवि बना दी है, वो वैसे ही बनकर रहता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि जब कोई छोटा बच्चा हद से ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा होता है तो वो उसको डांट नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं यार मैं इसको डांटूंगा तो इसकी मम्मी क्या सोचेगी, इसकी मम्मी जो है मेरे बारे में गलत सोचेगी, बुरा सोचेगी, बुरा मान जाएगी। ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं। इससे उस बच्चे को डांटते नहीं, इससे वो बच्चा सिर पे चढ़ जाता है, काम ख़राब कर देता है, हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाता है। लेकिन वो यही सोच कर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई लड़का बहुत गरीब है और समझदार है, पढ़ा लिखा है और नशा वशा कुछ नहीं करता है, सज्जन है, सबका सम्मान करता है, तो वो उसकी जब किसी लड़की से शादी होने वाली होती है या वो लड़की उससे प्रेम करती है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो लड़की अमीर घर से होती है, तो उसके घर वाले उसके साथ शादी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हम इसके साथ शादी करेंगे, ये 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, इसके पास है ही क्या, ये इतना गरीब है, हम इतने अच्छे घर से हैं, हम इसके साथ शादी करेंगे। तो यह सोचकर वो सोचते हैं अगर हमने इसके साथ शादी कर दी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ऐसा घर देखा, इतना गरीब का घर देखा। तो यह सोचकर वो उसके साथ शादी नहीं करते हैं और कोई ऐसा लड़का देख लेते हैं जो अमीर होता है, जो अपने बाप की दौलत पर पला हुआ होता है, बाप की दौलत पर कुछ अमीर होता है, तो उसके साथ वो शादी कर देते हैं। करने के बाद फिर क्या होता है कि वो लड़का हद से ज़्यादा नशा में पड़ जाता है, धीरे धीरे प्रॉपर्टी बेच देता है और हद से ज़्यादा नशा में यार दोस्ती में पड़ जाता है। पत्नी को टाइम नहीं देता है, पत्नी से प्यार से बात नहीं करता है, उसको धमकाता है, मारता है, अपनी रौब दिखाता है और अपनी एक पावर दिखाता है, उसको हद से ज़्यादा एक जलील करता है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, वही लोग फिर पछताते हैं। वो सोचते हैं काश उससे ही शादी हो जाती तो अच्छा होता। तो ये बाद में वो हद से ज़्यादा पछताते हैं। शुरू में तो वो यही सोचते हैं कि हमने इसके साथ शादी कर दी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इंसान की सबसे बड़ी दौलत प्यार है, प्यार है तो सब कुछ है। और जो इंसान सम्मान करता है, समझदार है, नशा नहीं करता, एक दूसरे की इज्जत करता है और प्रेम करता है, तो उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान का चरित्र ख़राब होता है तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है, दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसके अंदर गुण अच्छे होते हैं,
वो कितना भी गरीब हो वो जीवन भर खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। तो ये सब ज़्यादातर किन लोगों के साथ होता है? ये उन लोगों के साथ होता है जो दूसरों पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों के चेहरों की तरफ देखते रहते हैं, दूसरों को मतलब ये देखते हैं कि कोई मेरे बारे में हंस तो नहीं रहा है। दूसरों उन्हें ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। यहाँ कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, हर इंसान अपने अपने बारे में ही सोचता है। इसलिए आप कुछ भी करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा काम करो, चाहे कितना बुरा करो, कुछ भी करो, लोग तो कहेंगे ही। लोग अच्छा काम करते हैं तब भी बोलते हैं, कुछ ना कुछ खोट निकाल लेते हैं, और कितना बुरा काम करो तब भी बोलते हैं। लोग तो बोलते ही रहेंगे, चाहे कितना उनके मन की करो, चाहे उनके अनुसार चलो, कुछ भी करो। अगर उनके अनुसार चलने लग जाते हैं तो वो फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। इंसान सब तरफ से फंस ही जाता है। आप कितना भी महान काम करेंगे तब भी लोग बोलेंगे। यहाँ लोग बड़े बड़े करोड़पति लोगों में दोष निकाल देते हैं, भगवान जैसे लोगों में दोष निकाल देते हैं। हद से ज़्यादा बारिश होने लग जाती है तो भगवान को गाली देने लग जाते हैं। और यहाँ लोग भगवान में खोट निकालते हैं कि भगवान ने ये गलत किया, भगवान ने ऐसा गलत किया, भगवान ने ये गलत किया। तो वो बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े भगवान के समान हुए हैं, उन लोगों में वो कमी निकाल देते हैं। तो लोग, हम तो एक आम आदमी हैं, हम क्या चीज़ हैं? तो बड़े बड़े अच्छों में वो कमी निकाल देते हैं। तो इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नंगा होके नाचना शुरू कर दें, या चोरी करना शुरू कर दें, या किसी को भी मतलब परेशान करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसमें दूसरों का नुकसान हो। इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई भी काम करने को जा रहे हो तो ये देखो कि किसी का इसमें नुकसान तो नहीं है, और मन से जो काम आ रहा है करने को, जो अच्छा काम है और जो मन से भाव उठ रहे हैं, तो उसको नहीं रोकना चाहिए। अब भाव आते हैं, उसमें भी आपको देखना है कि ये भाव सही है या गलत है। अच्छे से आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और उसको कुछ भी करने को जा रहे हो तो उस काम के आगे पीछे देखो कि इस काम को ना करने से क्या नुकसान होगा, और करने से क्या फ़ायदा होगा, और करने से क्या नुकसान होगा, और ना करने से क्या फ़ायदा होगा। इस सब के बारे में जब सोचकर हम करते हैं तो वो काम हमारा सही जाता है। ऐसा शुरू में दिक्कत होती है, जब एक हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। हम जो भी करते हैं वो अच्छा ही होता है। और लोगों की शर्म, लोगों के बारे में सोचना, ये सब बंद कर देना चाहिए। बस आँखें मीच कर वही करते रहना चाहिए जो अंदर से भाव आते हैं, अच्छे काम हैं। हमें समय के अनुसार चलना है। समय के अनुसार, समय समय पर जो हमें बनना पड़े वो बन जाना चाहिए। समय की जैसी मांग होती है वैसा हमें बन जाना चाहिए। कोई हमें परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो हमें वहाँ उसके हिसाब से उसको हैंडल करना चाहिए। जानवर को मारने के लिए जानवर ही बनना पड़ता है। जैसा इंसान है उसको वैसा उसके साथ बन जाना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोगों ने बोल दिया है कि ये बहुत भोला है, सज्जन है, तो हम भोले और सज्जन ही बनकर रह रहे हैं। पीछे से कोई लठ बजा रहा है, डंडा मार रहा है, हम तो अच्छी बन के रह रहे हैं, तो क्या होगा? वो नष्ट कर देगा, मार देगा। तो उसके लठ को रोकने के लिए हाथों को लठ बनाना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना पड़ेगा, डंडा छीनना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो सब समय के अनुसार होता है। तो इसलिए समय जो कराए उसको करने में ही समझदारी होती है। समय के अनुसार चलना एक समझदारी होती है। तो हम आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।